सीट पर मतदान के बाद अब एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने सरकार पर हमला बोला है और बीजेपी नेताओं और प्रशासन पर बूथ डंपिंग के आरोप लगाए गए हैं। जीत जो है बहुत ही अच्छी जीत होगी जनता ने, क्योंकि चुनाव लड़ा है, लेकिन शासन प्रशासन का जो रवैया था और लगातार धांधली हुई पूरा दिन। भाजपा के कई नेता जो इस विधानसभा के नहीं थे, जिनके पास कोई पास नहीं था, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद दिन भर गाड़ियां लेकर घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की। कई पोलिंगों पर गांगसी पोलिंग है, वहाँ पर भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मारपीट की, पोलिंग डंप करने का प्रयास किया। रानीपुर गांव में एक गंभीरा गांव वहाँ पर, और उसके अलावा तमाम पुलिसकर्मियों ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया, लोगों पर दबाव बनाया वोट डालने का, और कुछ जगह पोलिंग डंप कराने में सहयोग भी पुलिस के लोगों ने किया। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है, पोलिंगों के नाम दिए हैं और उन सभी अधिकारियों को भी नाम दिए हैं जिन्होंने इस चुनाव में धांधली करवाने का प्रयास किया और भाजपा का साथ दिया। लेकिन जनता यहाँ की बहुत जागरूक है और मुझे पूरी उम्मीद है बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नई सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। रामगोपाल यादव ने जहां पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाते हुए सभी 9 सीट पर दोबारा वोटिंग की मांग करती है, वहीं भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश और एसपी के गुंडों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। देखिए रिपोर्ट। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। 9 सीटों की टक्कर में किसके पाले में कितनी सीट आएगी, ये जल्द सामने आ जाएगा। वहीं न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत की संभावना तलाशती दिख रही है। मैट्राइज के चुनावी विश्लेषण की माने तो बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। करहल पर कांटे की टक्कर है। वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी 6 तो समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। ये सीटें हैं गाजियाबाद, कटहरी, फूलपुर, खैर, मझवा, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ। उपचुनावों पर वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ये चुनाव रद्द कर अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव करवाए जाएं। रामगोपाल यादव का आरोप है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और अफसरों के बीच हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए। रामगोपाल यादव ने कहा कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चुनाव में माहौल खराब किया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग के रिजल्ट को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनावों में यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी थी। संविधान की पूरी तरीके से हत्या की गई, जिसकी ये लोग शपथ लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार कर चुके हैं। भारत के इतिहास में पुलिस भी एमएलए पैदा करती है। इस बार 9 सीटों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही सफल, कामयाब एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। पसंदीदा डीजीपी ले आइए,
रैंक में हो ना हो, सीनियरिटी में हो ना हो, और चुनाव जीतने का काम करिए। ये संविधान की पूरे तरीके से हत्या है। और जो संविधान का जिसकी शपथ चाहे ये आईपीएस ऑफिसर्स लेते हैं या मुख्यमंत्री लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार करते हैं। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन का चुनाव बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों पर सख्त कार्रवाई की। अब देखना यह है कि वार पलटवार कहां जाकर थमता है और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली